नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, जब भी घर से बाहर निकलो, यह दो चीज़ अपनी जेब में रख लो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आज मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। यह चीज़ अगर आप अपनी जेब में रख कर के घर से बाहर निकलेंगे तो बड़े से बड़े युद्ध में भी आप विजयी होकर के घर वापस आएंगे। साथ ही साथ कितनी भी बड़ी मुश्किल कार्यों में आप जाएंगे, वह कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कितनी भी मुश्किल भरे संकटों में आप रहेंगे, वहाँ से आप बाहर निकल आएंगे। और आपका जो कभी भी आपके बातों का वैल्यू नहीं करते थे, जो आपके बातों का कभी भी कद्र नहीं करते थे, वह लोग भी आपका सलाम करेंगे, आपको सम्मान करेंगे। यह चमत्कारिक लाभ मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि यह गुप्त चीज़ है, यह किसी को बताना नहीं है। अगर आप बता देंगे तो इसका असर आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा, और जिसको बताएंगे उसके ऊपर यह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए यह बात को आपको गुप्त रखना है और इस वीडियो को आपको अकेले देखना है, क्योंकि ऐसे चमत्कारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और इसको करने के लिए शुभ समय और शुभ मुहूर्त भी होता है, यह बात का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए जो बातें बताने जा रहा हूँ, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा और इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय आप कर लेंगे तो आप रंक से भी राजा बन जाएंगे। आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन के जो भी बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना है, वह पूर्ण हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप मध्यम वर्ग के परिवार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, तो उस कंपनी का आप मालिक भी बन सकते हैं। आप अपने जीवन काल में 2-3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी खोल सकते हैं, क्योंकि यह एक सिद्ध और शक्तिशाली उपाय आपको बता रहा हूँ। इसे आपको बड़े ही सावधानी से करना होगा। अगर गलती करेंगे तो इसका असर का भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसको आप अपने जेब में रखते ही बड़े से बड़ा आपका शत्रु भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आपके सामने घुटने टेक देगा। लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। उसके पहले मैं आप लोग से विनती करता हूँ, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगले 24 घंटे में आपको माता लक्ष्मी का विशेष वरदान की वजह से विशेष खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको ऐसी 2 चीज़ें बताने वाला हूं जो आपका जीवन को संवारने वाली है। बस इसे आप अपनी जेब में रख सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक चीज़ को रखेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन एक मैं ऐसा आपको मंत्र भी बताने वाला हूँ। अगर घर से निकलते समय किसी मुश्किल कार्य में जा रहे हैं, जहां पर आपको इस बात का भय है कि इस काम में मुझे असफलता मिल सकती है, उस कार्य में आपको डर लग रहा है, जैसे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी फिल्म या मीडिया क्षेत्र में काम करने के लिए किसी ऑडिशन देने जा रहे हैं, तो आप घर से निकलते ही यह मंत्र बोल दें और इसके बाद आपको पीछे मुड़कर घर नहीं आना है। आप चाहे तो घर से निकलने के तुरंत बाद या फिर तो रास्ते में यह मंत्र आप बोल सकते हैं। आप धीमी धीमी में अपने मुख से यह शब्द बोल दें, उसके बाद आप कार्यों के लिए निकल जाएं। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, यह मेरा गारंटी है। क्योंकि यह जो मंत्र बताने वाला हूँ, यह हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। यह हनुमान जी जब लंका दहन के लिए जा रहे थे, तब वह स्वयं यह मंत्र का उच्चारण किए थे। यह मंत्र भी आपको बताऊँगा और मैं आपको 2 ऐसे अनोखे चीज़ भी बताने वाला हूँ, जिसे आप अगर अपनी जेब में रख करके घर से बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनिया पर आप राज कर सकते हैं। किसी को भी कोई बात कह देंगे तो वह बात आपका टाल नहीं सकता है। आपके अंदर इतनी चतुराई, इतनी बुद्धि आ जाएगी, आपके अंदर इतना तेज आ जाएगा कि बड़े से बड़े लोग भी आपके सामने ठहरना पड़ जाएगा। किसी को भी सामने वाले व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो जाए, उसे आप कोई भी आदेश देंगे तो वह आपका आदेश का पालन अवश्य करेगा, आपके बातों को कभी नहीं टालेगा। यह चीज़ों में इतनी शक्तिशाली चीज़ है। बस इसका उपाय आपको सावधानी से करना है और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस बात का किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए, किसी को बताने नहीं होगा। अगर आप इन्हें
आने वाले समय में अपने पुत्र को या अपने भाई को या अपने मित्र को भी बताएंगे तो आप जिसको बताएंगे उसके लिए यह कार्य करेगा, लेकिन आपके लिए यह कार्य कभी नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको विशेष सलाह देना चाहूँगा, आप इसे किसी को भी ना बताएं। जब आपका उम्र अवस्था ढल जाए तो आप अपने पुत्र को यह गुप्त मंत्र और गुप्त चीज़ें दे करके जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, ताकि वह अपने जीवन काल में आगे तरक्की करते रहे। बाकी किसी को भी नहीं बताना है। इसलिए यह वीडियो काफ़ी भाग्यशाली लोगों के लिए होने वाला है। जो जो यह वीडियो देखेगा उसके जीवन में चमत्कार होने वाला है, क्योंकि इस चीज़ों का प्रयोग आज से नहीं, पुराने समय से राजा महाराजा अपने ज़माने में इस चीज़ का प्रयोग करते थे और जो भी किए हैं वह इसका लाभ लेकर के आप अपने जीवन काल में वह आज तरक्की के ऊपर तरक्की करते जा रहा है। वह करोड़ों अरबों का मालिक है। यह चीज़ का अगर आप प्रयोग करते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, तो आप लाखों करोड़ों का भी कर्ज एक झटके में उतार सकते हैं। आपके जीवन काल में कितने भी प्रकार के रोग बीमारी कर्ज रहे उसे आप एक झटके में समाप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो इसे जेब में रखते ही आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेगा। इसे अपनी जेब में रख करके आप घर से निकलेंगे तो जो भी रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं उसमें आपको अतिशीघ्र लाभ देखने को मिलेगा। उसमें आप वृद्धि कर पाएंगे, अच्छे खासे धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो रही है, जिसके वजह से आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी अपने समय को कोसते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर ने मेरा किस्मत ही खराब लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर रहती है, लेकिन आपसे भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, जिसके वजह से आपके भाग्य और आपका किस्मत का आपको सहयोग नहीं मिल पाता है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आज मैं आपके भाग्य को संवारने के लिए, आपके किस्मत को चमकाने के लिए अचूक उपाय बताने वाला हूँ, जिसे सिद्ध सावर उपाय कहा जाता है। इस उपाय को करने के पश्चात आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि आपका तरक्की देख करके कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ लोग आपका शत्रु आपको परेशान करना चाहेगा, आपसे यह राज जानने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भूल से भी यह राज किसी को बताना नहीं है। और यह अगर आपको फायदा ना करे तो आप मुझे आकर के वापस कहेंगे, आप जो कहेंगे वह मैं मानने के लिए तैयार रहूँगा। यह बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध उपाय है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अगर आप पिछले समय की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। आप जो भी रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत कर रहे थे उसमें आपको दिन प्रतिदिन तरक्की होते जा रहा था, अच्छे खासे धन लाभ अर्जित कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है आपका समय ही खराब हो गया है। आपके बाद में जो लोग कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं वह लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कारोबार रोजगार करते हैं उसमें शुरुआत करते हैं, उसमें लाभ तो छोड़िए, पहले का भी कमाया हुआ धन भी वह भी आपका उसी में नुकसान हो जाता है और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके रोजगार कारोबार व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। साथ ही साथ आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है यह कार्य को मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य की शुरुआत आप नहीं कर पाते हैं। अगली बात, आपके कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो 90% तक आपने पूरा कर लिया है और अंत में कोई छोटी मोटी समस्या आ गया है और वह काम में अड़चन लग गया है और वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आपको लगता है मेरा समय ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस समय आपका भाग्य और आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। आपके जीवन काल में जितनी भी समस्याएं चली आ रही थी वह शनिदेव की 6.5 की वजह से आ रही थी। हालांकि इस समय आपके जीवन काल से शनि का 6.5 भी समाप्त हो चुका है। अब आपका भाग्य और किस्मत साथ देगा। और जो उपाय मैं बताने वाला हूँ यह चीज़ छोटी सी चीज़ है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए अधिक आपको पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, बस थोड़ी सी साधना है। इसको आप कर लेंगे तो इसे आप अपनी जेब में रख लेंगे। इसके पश्चात आपकी पूरी दुनिया आपके कदमों में होंगे, आप पूरी दुनिया पर राज करेंगे। आपके जिसके लिए आप सालों से या लंबे समय से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। धन दौलत गाड़ी बंगला शोहरत सब कुछ आपको मिलेगा।
जिससे आप प्रेम करते हैं वह अगर आपको ठुकरा दिया है या आपका सम्मान नहीं करता है या बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो वह खुद से चलकर आपके पास आएंगे। आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगा। अगर आपके घर में आपसी मतभेद, गृह कलेश, लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह भी आप शांत कर पाएंगे और सभी में आप सक्षम रहेंगे। इस समय इतना धन आएगा कि अगर आप लंबे समय से किसी से कर्ज ले लिए थे और वह आपको परेशान कर रहा था तो उसका कर्ज भी आप वापस कर पाएंगे। और अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह आपको परेशान कर रहा था, वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो वह पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई नौकरी करने की इच्छा है, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं, तो यह चीज़ आप जेब में रख करके आप परीक्षा के लिए जाएं। आप किसी प्रतियोगी में भाग लेने के लिए इसे अपनी जेब में रख कर जाएँ। आपको वहाँ भी अच्छा सफलता मिलेगा, कोई परिणाम भी आएगा तो वह शुभ सूचना मिलेगा। इसके साथ ही साथ इससे आप बड़े से बड़े युद्धों में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप विजयी प्राप्त करके आएंगे। तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, जो मंत्र अगर आप घर से बाहर बोल करके जाएंगे तो आप कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मैं वह चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा जो चीज़ अपने जेब में आपको रखना है। यह चीज़ छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही कारागार उपाय है। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलें और आपको एहसास हो कि यह कार्य मेरा शायद संपन्न नहीं होगा, यह कार्य मेरे लिए मुश्किल है, इस कार्य में मैं सफलता नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, तो आपको यह मंत्र बोल करके जाना है। आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, किसी प्रतियोगी में भाग लेने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, या फिर किसी को प्रस्ताव या अपना प्रेम का इजहार करने जा रहे हैं, या फिर तो आप किसी मुश्किल कार्य में जा रहे हैं, तो आपको यह मंत्र बोल करके जाना है। घर से निकलने के बाद यह मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनना है। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर के नोट भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह मंत्र हनुमान जी खुद स्वयं बोले थे जब वह सीता का माता का पता करने के लिए लंका दहन के लिए गए थे तब। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और कारागार मंत्र है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करने के बाद ही आपको आगे कार्य में बढ़ना है, लेकिन घर से निकलने के बाद ही यह मंत्र बोलना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जिस भी कार्यों में जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगली चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे भी बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इसके लिए एक तो पहली चीज़ है कि आप किसी भी बुधवार के दिन, यह दिन बुधवार होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बुधवार के दिन आपको किसी भी किन्नर से मिलना है और किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तुएं उन्हें दान करना है। और दान करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेना है और उनसे खुशी खुशी आपको 1 रुपये का सिक्का मांग लेना है। और मांगने के पश्चात उसे आप घर में ले आकर के आप लाल या हरे रंग के वस्त्र में उन्हें लपेट करके, छोटे से कपड़े में लपेट करके आप उन्हें अपने जेब में रख लें। ध्यान रहे, सिक्का यह 1 रुपये की होनी चाहिए। अधिक कारागार रहेगा, 5 रुपये का रहेगा तब भी कारागार होगा, लेकिन 1 रुपये का सिक्का अति शुभ होता है। अगर मिल जाए तो आपका भाग्य चमक जाएगा। इसे लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके आप अपनी जेब में रखें या अपनी पर्स में रखें। और इसके पश्चात आप जिस भी कार्यों के लिए जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। कितना भी मुश्किल कार्यों में जाएंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी कार्य के लिए जाएं, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। कोई भी कितनी ताकतवर और कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपको नाकाम नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपनी जेब में इसे रखेंगे तो अति उत्तम बात है। अगर आप अपनी इसे पर्स में रखेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि जेब में रखेंगे तो जेब में आप और भी कुछ सामान रखेंगे, पैसे हो गया या कुछ और चीज़ हो गया, तो जब भी जेब से उन्हें निकालेंगे तब यह भी बाहर निकल सकता है। और बाहर निकलेगा तो कोई लोग अगर इसे देख लेगा तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो और बेहतर होगा, लेकिन ध्यान रहे कि पर्स जब भी रहे तो वह पर्स नई होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। पुराने पर्स जो फटे हो या उधड़े हो, ऐसी पर्स में इन्हें ना रखें, अन्यथा इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इन्हें पर्स में रखेंगे तो पर्स में जो सबसे गुप्त स्थान हो वहाँ पर इसे रखना है, जो कोई भी इसे देख नहीं सके और आप भी कम ही देखें तो बेहतर रहेगा। जब आप ना चाहें तो यह स्वयं बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए पर्स में जो चेन वाली जगह होता है, जो सबसे गुप्त जगह होती है, वहाँ पर इसे रखना है।
और बार बार ये बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखना होगा। इससे आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। अगली चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ इसे भी बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। यह और भी शक्तिशाली और कारागार उपाय है। इसके लिए आपको बाजार जाना है, 5 कपूर, 5 लौंग और आपको 1 पान का पत्ता ले लेना है। एक रक्षा सूत्र आपको ले लेना है। रक्षा सूत्र काला धागा या लाल धागा जो हाथ में पहनते हैं उसे लेकर के आना है। और इस धागा को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के बाएं चरणों में रखना है। बाएं चरणों में रखने के पश्चात आपको पान के पत्ते के ऊपर 1 कपूर और 1 लौंग रख करके आपको कपूर में आग लगानी है। वह कपूर जलते रहनी चाहिए। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ करनी है। और जब जब आपको यह कपूर अगर बुझने लगे तो दूसरा कपूर उसमें डाल देना है। जब तक आप मंत्र पढ़ेंगे तब तक यह कपूर जलते रहना चाहिए। 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद आपको यह रक्षा सूत्र उठा लेना है। इसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का और उसके गदे का सिंदूर लगाना है। लगाने के बाद इसे आप जिस पर कपूर जलाए रहेंगे पान के पत्ते के ऊपर, वह पान का पत्ता भी थोड़ा नीचे से जल गया होगा, उसमें कुछ ना कुछ राख बन गया होगा। वह राख को भी इस सुरक्षा धागा में आपको इस धागा में लगा लेना है। अच्छे से लगाने के बाद उसमें आपको 21 गांठें लगानी है। 21 गांठें लगाने के बाद आप इसे अपनी जेब में या अपनी पर्स में रखें। लेकिन यह कार्य आपको मंगलवार के दिन ही करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है आपके घर में काफ़ी सारी नकारात्मक शक्तियां हैं, सभी के कार्य नहीं बनते हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, घर में काफ़ी विपदा आ रही है, लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, घर में रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, तो आप इसे अपने घर के मध्य जगह पर भी रख सकते हैं या फिर तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी इन्हें टांग सकते हैं। आपको इस प्रकार टांगना है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आए तो उसे यह नज़र आ जाए। इसके बाद आपके घर के ऊपर कोई भी बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा, आपके परिवार के ऊपर कोई भी बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा तो वह शीघ्र ही नाश हो जाएगा। उसके आंखों में परेशानी होने लगेगा और उसका कोई भी असर आपके घर के ऊपर कार्य नहीं करेगा। इसके बाद आप चाहें तो घर के मध्य स्थान पर भी रख सकते हैं। इसके बाद आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह शीघ्र ही आपके घर से बाहर चले जाएंगे और आपके घर के सभी लोगों का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने लगेगा। घर के सभी व्यक्ति सुखी संपन्न होने लगेगा। घर के सभी व्यक्तियों के जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे अपनी जेब या पर्स में रख सकते हैं। इसे अगर आप अपनी पर्स में रख करके घर से बाहर निकलेंगे तो बड़े से बड़े कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगा। बड़े से बड़े युद्ध में भी जाएंगे तो आप वहाँ से विजयी प्राप्त करके होकर आएंगे और आपका शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर यह आप धारण करते हैं और आपके अंदर कोई लंबे समय से रोग बीमारी से आप पीड़ित हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। बड़े से बड़े कर्जों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपके जीवन काल से संबंधित कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे बड़े ही ध्यान से समझना है। शत्रु नाश के लिए भी आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।